फ्रेंड्स, अच्छा ये हमारा तीसरा पार्ट है एक्सरसाइज 1.1 का 8 क्लास के लिए। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट दिए गए हैं, जिसमें से हमने सेपरेट करने हैं कि रैशनल कौन से और इरेशनल कौन से। सबसे पहले फिर मैं तुम लोगों को याद करवा दूं कि रैशनल रियल नंबर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, रैशनल की निशानी क्या होगी? पी ओवर क्यू की फॉर्म में होगी, लेकिन इरेशनल जो होंगे पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे। कैसे? पी ओवर क्यू की फॉर्म का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन में होंगे, और फ्रैक्शन की मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन निशानी बताई थी कि पहले नंबर पे फ्रैक्शन की निशानी ये बताई थी कि न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर और नीचे जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला नंबर, ये दोनों के लिए लाजमी है कि ये ऊपर न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी ये इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ये वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ठीक है, फ्रैक्शन की शक्ल में हो, फ्रैक्शन की शक्ल में हो, लेकिन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है, तीसरा जो थी निशानी इसकी, कि डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो में नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपको बड़ी क्लियरली मैंने बताया हुआ है। अब दूसरी बात ये आती है कि नंबर्स डेसिमल में भी आते हैं। अगर पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है तो फिर वो डेसिमल में आएंगे। तो डेसिमल में अगर हम देखें तो डेसिमल में उनकी क्या निशानियाँ हो सकती हैं? क्योंकि डेसिमल में जो नंबर्स आते हैं उनमें इरेशनल भी हैं और रैशनल भी हैं, दोनों किस्म के होते हैं। अब यहाँ से हमने फ़र्क निकालना है कि अगर डेसिमल में नंबर्स आते हैं तो उनमें से कौन से ऐसे हैं जो डेसिमल में आते हैं तो वो रैशनल हैं, और कौन से इरेशनल हैं। अब रैशनल नंबर जो डेसिमल में आते हैं उनकी निशानी ये होती है कि एक तो वो टर्मिनेटिंग होंगे, नंबर 1 टर्मिनेटिंग होंगे, और दूसरी बात ऐसे भी हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे। ठीक है, अब ये भी इरेशनल नंबर भी जो होते हैं ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल भी हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल भी हैं। जो टर्मिनेट हो रहे हैं, जो डेसिमल के बाद रुक जाते हैं डिवाइड होना, तो ये तो पक्की बात है कि वो रैशनल नंबर हैं। लेकिन अगली एक फॉर्म और भी आती है जो डेसिमल के बाद डिवाइड होना बंद नहीं होते, कंटिन्यूस रहते हैं, इन्फिनिट रहते हैं, डेसिमल में आते ही रहते हैं, डिवाइड होते ही रहते हैं, और वो इन्फिनिट ला में दूर तक कभी ख़त्म नहीं होते। अब उनमें रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। याद रखना, गोल्डन रूल है, याद रखने वाली बात है कि इरेशनल नंबर कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। मतलब कि इरेशनल नंबर जो होंगे वो कभी भी डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं होंगे, चलते रहेंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि रैशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है और इरेशनल नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कि दोनों डेसिमल के बाद डिवाइड होते जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब बात इस चीज़ की आएगी कि इसमें फ़र्क का कैसे पता लगेगा? अब बेटा जो रैशनल नंबर होंगे, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो रेकरिंग भी होंगे। रेकरिंग मतलब दोबारा से एक ही पैटर्न पे आएँगे, डेसिमल के बाद बार-बार रिपीट करेंगे। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर ये है ना 4, देखो 8182, फिर 8182, फिर 8182, ये 4 डिजिट के बाद फिर रिपीट हो रहा है पैटर्न। ठीक है? तो आगे ये इन्फिनिट है, ये ख़त्म भी नहीं हो रहे, ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है और रेकरिंग है। तो जब हम इसकी बात करेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रेकरिंग है, तो फिर ये रैशनल नंबर होगा। अगर ये किसी पैटर्न में ना आते, रैंडम आते हैं, जैसे अगर आप ये होता 0 1 8 1 3 1 2 1 3 5 7 3 ऐसे करके आते, जिनका डेसिमल के बाद कोई पैटर्न ना आता, तो फिर ये कहलाने थे इरेशनल। और आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई है। अब इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कहा था आपको कि जो नंबर इंटीजर्स में होंगे वो आपके रैशनल नंबर होंगे। अब ये देखो 5 स्क्वायर रूट है, तो ये इंटीजर में नहीं है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सॉरी इरेशनल है। अब ये 1/7 जो है
फ्रैक्शन में भी है और न्यूमरेटर भी जो है वो इसका इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। इसका मतलब ये रैशनल है। अब ये डेसिमल में है लेकिन टर्मिनेटिंग है 152 के बाद ये टर्मिनेट हो गए, इसका मतलब ये भी रैशनल है। अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि 0.8182 और आगे 100 और नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रेकरिंग है, एक पैटर्न पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। 2.751 ये टर्मिनेट हो गया, ये भी रैशनल नंबर है। 22/7 ये जो है, अब देखो पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ऊपर वाला न्यूमिनेटर जो है ये क्या है, ये आपका इंटीजर में है और डिनोमिनेटर भी ये इंटीजर में है, ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। अब 14 जो है 14 जो है इसके ऊपर रूट आ गया है और रूट जो है ये इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर जो है वो होना चाहिए, तो इसका मतलब है ये इरेशनल है। अब ये इसके ऊपर थोड़ी कंफ्यूजन बच्चों को आएगी कि ये मैं अगर कह रहा हूँ कि ये रैशनल, तो ये रैशनल नंबर क्यों है। अब पहले नंबर पे अगर हम इसकी निशानदेही की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में हो, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इसके ऊपर रूट आया, ये इंटीजर भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर रूट आ गया किसी नंबर पे, तो अगर उसने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, जिस नंबर का आप रूट ले रहे हो, स्क्वायर रूट ले रहे हो, अगर उस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकल रहा हो, तो फिर जब वो रूट और स्क्वायर जो होगा वो रूट के साथ खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पीछे नंबर रह जाएगा और वो नंबर जो होगा आंसर होगा, और आंसर जो है वो इंटीजर बन जाएगा। जैसे लेट्स सपोज ये 25 है, अब ये 5 × 5 जो है ये 5 का स्क्वायर बनता है और इसके ऊपर रूट है, तो रूट और जो स्क्वायर होगा ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपके पास 5 आएगा। तो 5 क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और पी ओवर क्योंकि फॉर्म में भी है, इसके नीचे 1 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये रैशनल है। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती कमेंट्स बॉक्स में दिखना और मैं उसका आपको आंसर दूंगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब ये आप लोगों ने अपनी कॉपीज पे लिखना है, ये क्या है, ये आपका इरेशनल है, ये आपका रैशनल है, ये भी आपका रैशनल है। ये प्रॉपर कॉपीज के ऊपर अपने नोट करना, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। यानी कि कुल मिला के सिर्फ 2 ऐसे हैं जो इरेशनल हैं, बाकी सबके सब जो है रैशनल हैं। और उनकी रीज़न भी मैंने बता दी आपको। अगर आप इनकी चीज़ों को याद रखेंगे, ध्यान से 2 दफ़ा इसको वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी अगर किसी चीज़ की नहीं भी समझ आती कमेंट्स बॉक्स में लिखो, फिर क्लास में भी आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि ये सर आपने बताया था लेकिन ये समझ में नहीं आया, तो उधर भी आप समझ सकते हो। अब एक सिर्फ ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका 7 नंबर, ये 2 ही ऐसे हैं जो इरेशनल, बाकी सबके सब रैशनल नंबर है, ठीक है।